हम इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर हैं और अयोध्या की सड़कों पर ये अलग अलग किस्म की झांकियां निकली हैं। पूरा का पूरा रामायण इस झांकी में है और सबसे खास बात कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते ज्यादातर कलाकार लोकल हैं, स्थानीय हैं, अयोध्या के हैं या अयोध्या के आसपास के हैं। तो ये वो तमाम झांकियां हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। रामायण की बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक की जितनी कहानियां हैं, कथाएं हैं, इन तमाम को इन झांकियों में प्रतिबिंबित किया जा रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की ये झांकियां इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। आज दीपोत्सव के साथ साथ भगवान राम का आगमन है और आज के दिन को भव्य बनाने के लिए सरकार ने, योगी सरकार ने खास तैयारियां की हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के झांकियां इसमें मौजूद हैं। रामायण से जुड़ी हुई कथाएं, रामायण से जुड़े हुए प्रसंग, रामचरितमानस की तमाम बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के जो विधाएं हैं, जो इसके बीच के प्रसंग हैं, उनको चित्रित किया जा रहा है अयोध्या की सड़कों पे। तो आप देखिए हर तरह के ये जो झांकियां हैं वो दिखाई दे रही हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दिखाने का। और ये आश्चर्य की बात ये है कि ये सब स्थानीय कलाकार हैं, बाहर से और विदेश से बुलाए गए लोग नहीं हैं। और इन झांकियों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके की तैयारी, किस तरीके से इसकी भव्यता बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर अयोध्या इस समय रंगारंग चकाचौंध दिखाई दे रही है और पूरे दिन देर शाम तक आज अयोध्या इसी रंग में रंगा दिखाई देगा।
बार बताने के बाद भी आप लोग नहीं हटा रहे हैं, अन्यथा आप लोग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग ध्यान दें, ड्यूटी पर आए हुए सभी कर्मचारी घर ध्यान दें। जो भी गाड़ी या वाहन लेकर आए हैं उसको एक सुरक्षित जगह खड़ी करना सुनिश्चित करें। मैं घाट चौकी के आसपास जितनी गाड़ी है तत्काल हटाएं। अरे आगे अयोध्या में इस वक्त की झांकी में आपको रामायण के तमाम किरदार और तमाम प्रसंग मिलेंगे और ये वो प्रसंग है जब रावण लंकेश सीता हरण करके जा रहे हैं। और ये एक झांकी है जो इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं लंकेश रावण से जो कि इस झांकी में है। ये बताइए, आप तो रावण हैं, राम की नगरी में क्या कर रहे हैं? राम की नगरी में परम गति प्राप्त करने के लिए आया हूँ। इस तामसी शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उससे बैर करना और परम गति को पाना ही मेरा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। और लक्ष्य जब बनता है तो जब तक अंतिम स्टेज पर नहीं पहुंचाता तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है और मैं यहाँ परम गति प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप अयोध्या में हैं, राम गए थे लंका में और रावण इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे। रावण का यहाँ दिखाई देना ये पिछले जन्म की जो मेरा इनसे करारनामा था, जो मैंने करार किया था, उसके उद्देश्य से मैं यहाँ अयोध्या में पधारा हूँ। और यहाँ तो 33 कोटि देवता भी पधारे हैं, मैं तो आया ही हूँ। एक चीज बताइए रावण जी कि आपके साथ ये जो प्रसंग दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये प्रसंग जो है मेरी बहन सूर्पनखा का लक्ष्मण ने नाक और कान को काट लिया। मैं प्रतिशोध की भावना में उनकी भार्या का हरण कर लिया है। मारीच को मैंने भेजा मृग बन करके, उसने शाम को भड़काया और मैंने सीता का हरण कर लिया है। अब मेरी जो है परम गति पाने की जो मेरी रफ्तार है वो तेज हो गई है। इस उद्देश्य से पंचवटी का सीन है, इसमें मैं आया हुआ हूँ। ऑलरेडी मैं 34 साल से हर हर महादेव, मैं 34 साल से ग्राम प्रधान भी हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद पाठक, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपकी अट्ठहास कहाँ गई? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस वक्त रावण के किरदार को आप अयोध्या की सड़कों पर देख सकते हैं। अयोध्या में रावण क्या कर रहे हैं? तो इनका कहना है कि वो मुक्ति के द्वार पर हैं और भगवान राम के इस नगरी में वो भी जन्म और मृत्यु से मुक्त होने पहुंचे हैं। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या।